Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today is 14th of July and we are back with the new class of standard 12 mathematics, and this is the last lecture of your ITF, that is inverse trigonometry function. So in yesterday's class, कल जो हमने क्लास लिया था उसमें मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था, थोड़ा सा लेंदी हो गया था वीडियो, बट जितना भी लेंदी हुआ था उतना ही सारा कॉन्सेप्ट मैंने एग्जाम्पल आई थिंक 20 to 22 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड दैट इन दैट लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हमने सारा कुछ प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 5 तक जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रॉपर्टी है और उस क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हमने डिस्कशन कर लिया था. तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग जाकर उसको चेक कर सकते हो. जो बच्चे नए हैं चैनल में और स्टार्टिंग में ये वाला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग पहले जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यू विल गेट द नोटिफिकेशन क्विकली. जितना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग क्लास को उतना जल्दी अटेंड कर पाओगे. ठीक है. और बाकी अगर और कोई चैप्टर का नोट्स या फिर पीडीएफ या फिर डीपीपी या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो कुछ भी चाहिए तो सब कुछ लिंक पे दिया गया है, आप लोग लिंक में जाके देख सकते हो. ठीक है. सो आज का लेक्चर में आते हैं. जो आज का लेक्चर होने वाला है, दिस इज द लास्ट लेक्चर, जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं. कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम उसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बहुत यूज करेंगे ताकि सॉल्व करेंगे. और कल जो मैंने एनसीईआरटी 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक छोड़ दिया था, स्किप किया था, वही वाला हम बीट बाय बीट आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि मैं एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल करवाऊंगा जो कि सीबीएसई में ज्यादातर रिपीट करता है और स्कूल एग्जाम में भी ज्यादातर रिपीट करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे. ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम निपटा देंगे 1 घंटे के अंदर में. ठीक है. तो लास्ट तक रहेंगे. क्लास को पेन एंड कॉपी पूरा लेके बैठेंगे और क्लास को पूरा अच्छे से एंजॉय करके अटेंड करके पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे. आज वाला लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम पूरा ये वाला आईटीएफ को कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक है. मैं पहले से ही बता के रखा हूँ कि पहले मैं जो छोड़ा था फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये लेक्चर को कंप्लीट करवाने में, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन का जितना पहुंचा था उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर होगा तो नया चैप्टर कुछ है कंटिन्यू करेंगे. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे. मिलते हैं फिर क्लास में फिर बच्चों. Okay, hello students, welcome back to your online classes बच्चों. Good evening all of you. So बच्चों, finally we are back with the last lecture of your chapter number 2, inverse trigonometric function. ठीक है. जिसमें कि हम आज वाले टॉपिक में एक्सरसाइज 2.2 का जो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर जो कि आप लोग को अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो वाला जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने 11 से लेकर 21 तक कर लिया था, वो तो ऑलरेडी आई होप कि हो गया होगा सबका. कल का लेक्चर आया था, बट आज कल थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको पार्ट कर लेते हैं. तो कल वाले लेक्चर में मैंने जितने भी 11 से लेकर 21 नंबर तक का जितना क्वेश्चन था उस रिलेटेड हमने बहुत सारा एग्जाम्पल करवा दिया था, एंड एक्सरसाइज से मैंने डिस्कस करवा दिया था कि कैसे क्या करना है आपको. 11 से लेकर 21 तक सेम क्वेश्चन करवाए थे, और जितना भी हमने करवाया था आपको एग्जांपल्स में, दैट इज मोर देन एनफ ऑब्वियसली. तो अगर आप लोग वो एग्जांपल के थ्रू जाओगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसा बहुत हार्ड नहीं लगेगा आप लोगों को. इन द सेम टाइम मैंने आप लोगों को मिसलेनियस करने के लिए भी बोला था. मिसलेनियस का भी बहुत सारा क्वेश्चन रिलेट कर रहा था कल वाले टॉपिक से. देन आई होप कि वो वाला भी कर लिया होगा. फिर भी अगर करने में कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Okay, so in today's class we will discuss about the exercise 2.2, rest 10 question. जो 10 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे along with some extra substitution method, means कुछ एक्स्ट्रा 2-3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आए थे सीबीएसई में, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे क्या होता है वो थोड़ा सा बस डिस्कस करके आज वाले चैप्टर को, ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. फिर हमारा इंटीग्रेशन जो कंटिन्यू कर रहे थे हम उसको इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, और इधर में देखेंगे और कुछ अगर कंटिन्यू कर सकते हो एक साथ स्टार्ट करेंगे. तो मैंने बोला था कल ही मैंने क्लास लिया था और बोला था कि आज ही कंप्लीट करेंगे, तो मैं फिर से आज ही आ गया हूँ. इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इतना लेट नहीं करने से नहीं होगा. इसको बहुत पुराना था ये लेक्चर, और मैंने पहला तो लेक्चर छोड़ के बहुत दिन गैप दे दिया थर्ड वाला लेक्चर के लिए. तो फोर्थ वाला लेक्चर आज ही कंप्लीट करके आज हमारा चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक है. तो ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं. कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पूरा लास्ट तक रहेंगे वीडियो का, लेक्चर का, ताकि टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट. ठीक है. अभी तक कंप्लीट हो गया होना चाहिए, बट अगर कंप्लीट नहीं आया तो रिवीजन के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो. तो 2.2 एक्सरसाइज आप लोगों को साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैंने फिर भी क्वेश्चन लिख दिया है. जिसके पास बुक अगर नहीं होगा तो स्क्रीन में देख पा रहे होगे क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ये सर, ये सारा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है. 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है. 5 नंबर से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हो रहा है. तो 1 से जो 4 नंबर तक प्रूविंग है, वहां से 3 and 4 नंबर वहां पे जो मैंने लिखा है वो ऑलरेडी हमने करके रखा है. तो वो वाला आप लोगों का होमवर्क रहेगा. मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है,
तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कर लेना। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला गिर रहा है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कल इसमें इस रिलेटेड 2 एग्जांपल करवाए थे, तो ये 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स x में कन्वर्ट करवाएंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फिर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर देंगे टू गेट द रेस्पेक्टिव RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 3/4 आपका होमवर्क हो गया। अभी 1-2 मैं करवा दे रहा हूँ, 1-2 कर लेंगे तो फिर 5 में आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर में बच्चों क्या बोला है, बोला है कि प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। हाँ ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा, बाहर में साइन इनवर्स है तो इसमें 3x माइनस 4x क्यूब आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, मतलब दिमाग में इसको लाना है कि अंदर वाला अगर कुछ साइन के फॉर्मेट में आ जाएगा तो बाहर का साइन इनवर्स और अंदर का साइन क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, कौन सा, किसका, हमारा ट्रिगोनोमेट्री में, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। चेक करो, ये वाला एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में, जो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अगर मैं ये वाला सेम फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो टोटल वैल्यू विल बिकम साइन 3 थीटा, और बाहर में ऑलरेडी साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन विल गेट 3 थीटा एंड 3 इंटू थीटा का वैल्यू हमने जितना भी लेंगे उसका इनवर्स कर देंगे बस। ठीक है, तो x को हम किस में रिप्लेस करें, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, मतलब ऑब्वियसली x किससे रिलेट कर रहे हैं, साइन थीटा से रिलेट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, लेट में क्या ले रहा हूँ बच्चों, लेट x इक्वल टू कितना, साइन थीटा, सो दैट इम्प्लाइज थीटा विल भी कितना, मैंने हमेशा आपको बोल के रखा है यहाँ पे थीटा का वैल्यू पहले से निकाल के रख देना क्योंकि ये बाद में यूज होता है। तो थीटा विल बी साइन इनवर्स x, तो अगर x इक्वल टू साइन थीटा हुआ देन ऑब्वियसली थीटा विल बी साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी इसको लेके यहाँ पे पुट कर दो RHS में, तो इसको मेंशन करना ज़रा जरूरी है कि हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो मैं RHS में पुट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स, मैं डायरेक्टली पुट करूँगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x में साइन थीटा माइनस साइन इंटू फिर से साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू, दैट टोटल वैल्यू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सो दैट विल बिकम साइन 3 थीटा, सो विल गेट हाउ मच, साइन इनवर्स, अंदर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। अभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो कितना मिला, 3 थीटा मिला, और 3 थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा हमने कितना लिया था, चेक करो, साइन इनवर्स x, so it will become sin inverse x and this is nothing but our LHS, this is nothing but our LHS and hence proved। हमने लिया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, चेक करो, RHS से स्टार्ट किया था हमने, किसमें पहुंच गए, LHS में पहुंच गए, सो एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो LHS को हमको RHS को प्रूव करना था, तो हमने RHS से स्टार्ट किया था और हमने उसको कहाँ पे दिखा दिया, LHS में दिखा दिया। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रूविंग है वो प्रूव्ड हो गया है। सो इज दैट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई किया है, बस आपको रिलेट करना है कि जो साइन इनवर्स था तो उसके अंदर वाला क्या ऐसा पुट करेंगे ताकि वो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, थीटा होता है, तो उसको रिलेट करके मैंने किया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट कॉस इनवर्स में भी हो जाएगा। तो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर साइन इनवर्स का समझ में आ गया तो कॉस इनवर्स भी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार आप लोग साइन इनवर्स को कर सकते हो। यहाँ पे देखो अंदर में है, बाहर में है कॉस इनवर्स और ब्रैकेट है, अंदर क्या है 4x क्यूब माइनस 3x। तो रिलेट करो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वही करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला को लिख रहा हूँ कि लेट x भी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, फिर cos थीटा लेना पड़ेगा। वहाँ पे sin थीटा ले रहे थे, यहाँ पे कितना लेंगे, cos थीटा लेंगे। सो थीटा विल बिकम कितना, cos इनवर्स x, ऑब्वियसली थीटा विल बिकम कितना, cos इनवर्स x। अभी डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ मैं, तो RHS लिख रहा हूँ। सो RHS में वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो दैट विल बिकम कितना, cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 4 थीटा की जगह हमने x के जगह कितना पुट किया है, cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया आपका क्या, अंदर वाला वैल्यू। अभी ये टोटल वैल्यू कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सो दैट विल बिकम cos 3 थीटा का फॉर्मूला। जैसे sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता था
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, वैसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक है। तो दैट विल बी चेंज टू cos इनवर्स cos 3 थीटा, ऑब्वियसली दैट विल बी चेंज टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा विल बिकम हाउ मच, cos इनवर्स cos कैंसिल तो 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू हमने क्या कितना लिया था बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स x, so it will get cos inverse x and this is nothing but our LHS. Clear है concept? So this is the concept by using which we can solve this type of question, so hence proved। ठीक है, तो हमने RHS से स्टार्ट किया था, हमने कहाँ तक पहुँच गए LHS में पहुँच गए एंड हेंस हमने प्रूव भी करके दिखा दिया कि हमारा जो LHS है वो RHS के साथ इक्वल हो रहा है। So in this way we can prove this type of questions। Clear है? So question number 1, question number 2 finished very nicely। So this is the concept जिसको यूज करके हमको उसको प्रूव करना रहेगा, ठीक है। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। 3, 4 तो मैंने बच्चों बता दिया आप लोगों को कि ये आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कल वाले क्लास में डिस्कस करके रखा है, 2 बार हमने किया था। तो रिवीजन के लिए आप लोग पॉज करके इसको कर सकते हो, खुद ही अभी बैठ के कर लो तो एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ के रखा है। पहले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल दो, जो कि होता है कितना tan इनवर्स x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता है। 2 tan इनवर्स x को जब tan इनवर्स करेंगे क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पुट कर दो, गेट द आंसर, RHS मिल जाएगा। अभी 5 नंबर से जो दिया है, 5 नंबर से बोला है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, मतलब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको हमको सिंप्लीफाई करके रखना है। इसको बच्चों हमको क्या करके रखना है, सिंप्लीफाई करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। देखो बाहर में तो पहले देखेंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स है, बाहर वाला को हमेशा फोकस करेंगे, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर में है tan इनवर्स। तो ऐसा क्या एक डालेंगे जाकि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan इनवर्स और tan अगर हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बेनिफिट है कि हम वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पे होगा रूट ओवर वाला या फिर ओनली वाला, यहाँ पे हमेशा x इक्वल टू tan थीटा या फिर x इक्वल टू cot थीटा पुट करेंगे। दिस इज द जनरल फॉर्मेट, यू कैन से हमेशा काम भी देगा, हिंट या फिर ट्रिक हम बोल सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर को अगर होगा ऐसा फॉर्मेट में कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो हमेशा x के जगह आइदर tan थीटा पुट करेंगे या फिर cot थीटा पुट करेंगे। सर आपको कैसे पता चला फिर? वेरी गुड क्वेश्चन। तो पता करने का यही मतलब है कि आइडेंटिटी जब हमने पढ़ा था, मतलब हमारा जो 3 आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वहां से हमको क्या मिला था, 3, वहां से हम अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक tan का लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ओके। और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स। तो 1 प्लस होगा और स्क्वायर होगा, कहां पे आ रहा है, दोनों में आ रहा था। एक होता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो दोनों में 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर आ रहा था। तो इस वाला फॉर्मेट में जब भी होगा तो आइदर आप लोग वहां पे tan थीटा पुट करेंगे या फिर कॉट थीटा पुट करेंगे, जो कोई भी पुट करने से दोनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि अगर मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा उसका रूट ओवर हो जाएगा सेक थीटा, और अगर कॉट थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा उसका रूट ओवर कॉसेक थीटा। तो आइदर वो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आइदर आप लोग tan थीटा भी कर सकते हो या फिर आप लोग कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये बोल के नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट tan थीटा और cot थीटा। आगे में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होगा मैं बताता जाऊंगा, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं tan थीटा लेके कर रहा हूं, आप लोग अगर चाहो तो cot थीटा लेके भी कर सकते हो, आंसर सेम ही निकलेगा। सो लेट
x इक्वल टू, हमेशा मैं लिख देता हूं थीटा, सो x इक्वल टू tan थीटा, मैंने पुट किया x की जगह में tan थीटा, सो थीटा विल बी कितना, tan इनवर्स x। थीटा को हमेशा निकाल के रख देना क्योंकि बाद में ये जरूरत होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू का tan थीटा हुआ, देन थीटा विल बी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे अभी मैं पुट कर रहा हूँ, सो देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स के में कितना पुट किया मैंने, tan थीटा। क्लियर है? दैट इंप्लाइज दैट इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर डायरेक्टली मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, इतना तो आप लोग कर सकते हो, माइनस 1 बाई tan थीटा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया और डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है बच्चों, tan थीटा हो गया, ठीक है। इतना तक सबका क्लियर है? अभी क्या कर रहा हूं मैं, सेक थीटा और tan थीटा जो था उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। सो दैट इक्वल टू tan इनवर्स का tan इनवर्स रहा, सेक की जगह में हम कितना लिखेंगे बच्चों, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा की जगह में कितना लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इंप्लाइज tan इनवर्स, ऊपर वाला कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, पूरा डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बच्चों कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बचा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो tan इनवर्स ऊपर में न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय डिनोमिनेटर में बचा कितना, ओनली साइन थीटा। चेक कर लो, इतना तक पूरा क्लियर है? कॉस थीटा आप लोगों का कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा पूरा टोटल, ठीक है। अभी 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमको tan में कन्वर्ट करना है जैसे भी करके, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि हमको क्या पता है, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है, सोचो थोड़ा, वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डालो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बच्चे हमेशा रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर थीटा कर देंगे तो ये उसका आधा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अगर कर लेंगे तो वहां पे भी आधा हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो 2 कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर और साइन, एक साइन कैंसिल हुआ, तो ऊपर में बचा बच्चों कितना, एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे में बचा कितना, कॉस थीटा बाई 2। सो विल गेट हाउ मच, देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अभी चेक करो, tan इनवर्स tan हो गया, सो सिंपली वी कैन राइट थीटा बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू हमने कितना लिया था, tan इनवर्स x, 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x विल बी द करेक्ट आंसर एंड हेंस इट इज डन, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो इन दिस वे हमने देखो धीरे धीरे स्टेप करके उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया, और बाहर में जो tan इनवर्स था, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जा रहा है, तो डायरेक्टली हमारा मिला कितना, थीटा बाई 2, थीटा के जगह में वैल्यू पुट कर दो तो 1 बाई 2 इंटू थीटा हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट है, अभी देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, आ गया स्क्रीन में, वहां पे देखो, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिख रहा है स्क्रीन में। और ये वाला के लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना लिखा है, देखो साइन 2 थीटा का लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली अगर वहां पे 2 थीटा हो रहा था, यहाँ पे थीटा हो रहा था, तो अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो वहां पे कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, बस दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। और इस ये वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह में हम यूज करते हैं इसको, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, बहुत जगह में कैलकुलस पार्ट में भी बहुत जगह में यूज होता है, तो उसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एंड आई होप ये पूरा कंप्लीट है पूरा कंसेप्ट बच्चों। तो आते हैं अभी 6 नंबर, नेक्स्ट जो बाकी 4 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सो टिल देन जस्ट पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी 6 एंड 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है tan इनवर्स 1/x² - 1 का रूट ओवर, और 7 नंबर में बोला है tan इनवर्स 1 - cos x / 1 + cos x का रूट ओवर, ठीक है। तो फिर से देखो x² - 1 आ गया। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, x² - 1 का फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एक होता है sec² x - 1 = tan² x, या फिर cos x² x - 1 = cot² x। ये दोनों में ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज होता है। तो आइदर आप लोग सेक थीटा पुट करो या फिर कोसेक थीटा पुट करो, दोनों से कोई सा पुट करने से भी होगा। बट यहाँ पे मेरा tan इनवर्स है और मुझे यहाँ पे tan चाहिए, इसलिए सेक करेंगे तो 1/tan² रहेगा, वो कॉट हो जाएगा। अब कॉट को फिर से चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली सेक थीटा ही कोसेक थीटा ही पुट कर रहा हूँ, ताकि cos² - 1 cot² थीटा हो जाएगा, cot² थीटा का रूट ओवर cot थीटा, 1/cot थीटा tan थीटा डायरेक्टली निकल रहा है, ठीक है। ये करने से भी होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं कॉसेक लेके कर रहा हूं। तो क्या लूंगा मैं, लेट x = cosec थीटा, देन थीटा विल बी बच्चों कितना, cosec इनवर्स x। थीटा विल बी कितना बच्चों, cosec इनवर्स x। इसको लेके पुट कर देंगे, सो दैट विल बिकम tan इनवर्स 1/cosec² थीटा -1 का रूट ओवर, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 ये कितना हो गया, cot² थीटा का रूट ओवर, cosec² थीटा -1 cot² थीटा, सो दैट विल बिकम tan इनवर्स, ये आपका हो गया कितना 1/cot थीटा, सो दैट विल बिकम tan इनवर्स कितना 1/cot कितना tan थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना थीटा, सो थीटा विल बी कितना लिया है, कितना हमने cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आंसर इट विल बिकम, मतलब आंसर दिया है π/2 - cot इनवर्स x, π/2 - cot इनवर्स x दिया है आंसर, ठीक है। तो cosec इनवर्स x भी आंसर सही होगा, π/2 - cot इनवर्स x के आंसर भी सही होगा, ठीक है। उसका कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है सिंस वी हैव आवर प्रॉपर्टी cot इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। सो देयर इज वन प्रॉपर्टी, 4 या 5 प्रॉपर्टी हमने जो किया था। तो अगर हम cosec इनवर्स x निकालेंगे, सो ऑब्वियसली दैट विल बिकम π/2 - cot इनवर्स x, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो एनसीईआरटी के आंसर के अनुसार आपका π/2 - cot इनवर्स x दिया है, बट cosec इनवर्स x निकालेंगे तो भी हमारा आंसर सही ही निकलेगा, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आप लोग cosec² थीटा करके करोगे, cosec थीटा लेके करोगे, तो मेरा cosec इनवर्स x निकल रहा है, उसको चेंज करना पड़ रहा है मुझे π/2 - cot इनवर्स x में। अगर आप लोग sec इनवर्स x निकलते तो डायरेक्टली आप लोग का π/2 - cot इनवर्स x निकल जाता है। ट्राई करके देखना है इसको, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, प्रैक्टिस करके ही रहेगा, प्रैक्टिस करने से ही आपका याद रहेगा। नॉर्मली आप लोग को कंफ्यूजन लग सकता है, ठीक है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि tan इनवर्स 1 - cos x / 1 + cos x। तो यहाँ पे पुट तो कुछ नहीं करना है, देखो हम 1 - cos x 1 + cos x, तो मैं फिर से यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला को डिराइव कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग पहले नोट डाउन, मैं इससे पहले भी बताया 5 नंबर क्वेश्चन में, अभी भी बता रहा हूँ इसको, इसीलिए नोट डाउन करके रख दो एक साथ में।
काम खत्म। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बट अगर साइन एक्स कहीं पे दिया होगा या फिर साइन थीटा कहीं पे दिया होगा तो दैट विल बिकम टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला को पहले लिख के रख लो आप लोग, ताकि बाद में कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप लोग को कैलकुलस में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, जो कि हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, 5 नंबर क्वेश्चन में। तो ये पहले फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन करके रख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला को पहले नोट डाउन करके रख दो। कैसे हो रहा है देखो, ये एक्स मैंने लिया है, थीटा लेके कर सकते हो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये तो पता है हमको 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक्स। ठीक है, बट जहां पे 1 प्लस कॉस एक्स या फिर 1 माइनस कॉस एक्स दे देगा, वहां पे देखो यहाँ पे 2x हो रहा था तो ये उसका आधा हो जा रहा था, x हो जा रहा था, बट जहां पे x होगा तो ऑब्वियसली ये उसका हाफ हो जाएगा, तो x बाई 2 हो गया। वैसे यहाँ पे 2x हो रहा था तो यहाँ पे x हो रहा था, यहाँ पे भी x हो रहा था, तो जब x दे देगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा, सिंपल। तो प्लस माइनस का कैसे याद रखेंगे, अगर प्लस है तो कॉस आएगा, अगर माइनस है तो साइन आएगा, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, और साइन टू एक्स का तो फॉर्मूला पता है हमको, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे कितना होता था, 2x होता था तो ये x और x होता था, बट यहाँ पे जब x दे देगा तो ऑब्वियसली उसका आधा कर देंगे तो ये x बाई 2 हो जाएगा, ये x बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन करके रख दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन लिखना हो गया तो इसको लिख सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे करना है। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो और जितना भी यहाँ पे लिखना है इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, 7 नंबर अभी सोल्यूशन में आते हैं बच्चों। तो जस्ट हमने जो निकाला 1 माइनस कॉस एक्स, वो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस होगा तो कॉस में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसमें और सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने पुट किया 2 माइनस के लिए साइन आ गया, और एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल रूट ओवर ब्रैकेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 बच्चों कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर। तो बाहर में कितना है tan इनवर्स, अंदर में कितना हो गया बताओ, डिवाइड करने से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल रूट ओवर, क्योंकि रूट ओवर हमने अभी तक हटाया नहीं, तो रूट ओवर हटाएगा तो कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा ना। तो साइन tan इनवर्स ये कितना हो गया अंदर वाला, tan x बाई 2 हो गया। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 दैट विल बिकम कितना, x बाई 2। सो x बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सबका। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन तो हमको नहीं करना पड़ेगा, बस सब्स्टिट्यूट हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस एक्स, उसके जगह में हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट किया, और 1 प्लस कॉस एक्स जो था वहां पे हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट किया, और उसका रूट ओवर, तो tan साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट ओवर, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट ओवर tan x बाई 2, और बाहर में ऑलरेडी है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 विल बी बिकम x by 2, and hence it will be the simplest form of the question number 7. Is that clear? So this is all about your बच्चों question number 6 and question number 7, and I hope, अच्छा ये 7 नहीं था ना, हाँ 7 था, ठीक ठीक ठीक, 7 number. So 6 7 completed. Now just coming back to the question number 8 9 and 10. ठीक है, then till then pause the video, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सिंपल कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं करना है, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x है, बाहर में tan इनवर्स x है। ठीक है, तो हमको ट्राई करना है कि अंदर वाला को आपको tan इनवर्स x में, मतलब tan x में कन्वर्ट करना है, मतलब tan का कोई वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos को tan करने के लिए तो कुछ फॉर्मेट नहीं है, बट sin को tan करने के लिए उसमें cos डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो cos बाई cos कितना हो गया 1 माइनस sin बाई cos कितना हो गया tan x होल डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 1 प्लस sin सॉरी 1 प्लस tan x, cos बाई cos 1 प्लस sin बाई cos कितना tan x। कॉन्सेप्ट पता चला ये वाला क्या किया हमने, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, डिवाइडिंग
cos x in बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ND लिख दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने cos x डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया सर आपने? क्योंकि हमने उसको tan x में लाना था। तो cos को tan तो नहीं ले सकते डायरेक्टली, बट sin को tan में लाने के लिए हमको cos डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली cos डिवाइड कर दो न्यूमरेटर टोटल में, तो cos बाई cos 1 हो गया, sin बाई cos tan हो गया, cos बाई cos 1 हो गया, sin बाई cos tan हो गया। तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। इसको हम 1 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर लो। 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1 होता है। tan x को tan x ही रखते हैं, होल डिवाइडेड बाय 1 का 1 मैंने रखा। यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक tan पाई बाई 4 को एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, क्यों सर आपने इतना कुछ क्यों किया? मतलब क्या क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? तो मैं जो चाहता हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। जो tan पाई बाई 4 यहाँ पे और यहाँ पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे भी 1 था, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस में 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4 रख दिया। तो सर ये 1 में क्यों नहीं डाले, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? तो मैं बता रहा हूँ। सो देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी, याद होगा बच्चों सबको। सो देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी, सो दैट स्टेट्स दैट tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। रिलेट कर पा रहे हो? ये वाला और ये वाला ऊपर वाला को रिलेट करो। tan a माइनस बी को रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? tan a माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में क्या था? tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 जो था मैंने उसको tan पाई बाई 4 कर दिया और माइनस tan x, तो ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला में आ गया। और 1 का 1 था नीचे, प्लस यहाँ पे कुछ 1 था, मतलब कोई नहीं था, तो इसको मैं tan पाई बाई 4 लगा दिया। 1 ही होता है उसका वैल्यू इंटू tan x, तो हो गया ना tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो a कौन हो गया? पाई बाई 4, b कौन हो गया? x। सो दैट टोटल वैल्यू विल चेंज टू tan a माइनस b। तो tan इनवर्स बाहर में है, अंदर में कितना हो गया? tan a माइनस b। a कितना है बच्चों? पाई बाई 4 माइनस b कितना है? x। सो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, तो कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच रहा है? पाई बाई 4 माइनस x, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, बस मैंने फॉर्मूला को रिलेट करवा दिया और उसको पुट करवा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। वेरी नाइस क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग जितना डेप्थ में जाओगे ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ना, उतना आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी ये वाला क्वेश्चन में आते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में जब आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा, तो आइदर आपको x को a sin थीटा लेना है, ठीक है, या फिर x को a cos थीटा लेना है। क्यों पूछो? क्योंकि a sin थीटा और a cos थीटा लेने से पहले अगर a sin थीटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, वहां से a स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो वो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। और अगर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेने से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि a स्क्वायर चले से वो बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। तो उसमें होगा, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर या 1 से स्टार्टिंग वाला आइडेंटिटी दो ही रहता है, 1 माइनस sin स्क्वायर या फिर 1 प्लस cos 1 माइनस cos स्क्वायर। वैसे प्लस से होता था 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर, और sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x माइनस 1 cos x स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमने यूज किया था। तो सारा का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। तो ये a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मिलने से पहले में 1 आ रहा है, तो 1 वाला आइडेंटिटी दोनों में ही आता है, 1 माइनस sin स्क्वायर या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर में। ठीक है, तो इसीलिए a sin थीटा पुट करने से चलेगा, a cos थीटा पुट करने से चलेगा। जनरल फॉर्मेट है, आप लोग मैं sin थीटा पुट करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो cos थीटा करके भी कर सकते हो, आंसर लेकिन सेम ही निकलेगा। ठीक है, डोंट वेरी। तो ये आपका tan इनवर्स अंदर में है, x की जगह मैंने पुट किया। अच्छा, वहाँ पे लिखना पड़ता है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ साइड में, फिर इसको मैं इरेज करके यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ। उसका जो ये रहता है, लेट x इक्वल टू a sin थीटा, सो दैट इम्प्लाइज sin थीटा बच्चों कितना हो जाएगा बताओ? x बाई ए हो जाएगा, देन थीटा विल भी कितना? sin इनवर्स x बाई ए। इसको लास्ट में पुट करना रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। तो कितना पुट किया मैंने? x का में a sin थीटा पुट किया, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है? a स्क्वायर, और ये a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं करूँगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर देना मत भूलना। ठीक है, देखो अभी डिनोमिनेटर से मैं क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर एक कॉमन ले जा रहा हूँ, a sin थीटा ऊपर में उसको रखो डिवाइडेड बाय, अंदर से a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना बच रहा है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने अंदर में लिया है, तो रूट ओवर उसका रहेगा जैसे का था, बस अंदर से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया है। ठीक है,
अभी बच्चों जब ए स्क्वायर रूट ओवर के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाता है, ऊपर में तो ए साइन थीटा है ऑलरेडी, नीचे में जब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वो ए हो जाएगा ना, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो क्लियर है सबका इतना तक। ए स्क्वायर रूट ओवर के बाहर में जाने से ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो गया, ठीक है। सो दैट इक्वल टू कितना हो गया देखो, tan इनवर्स ये आपका ए साइन थीटा था ऑलरेडी, होल डिवाइडेड बाय ये ए और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये तो क्लियर है, ए कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना, tan थीटा। तो tan इनवर्स अंदर में कितना हो गया, tan थीटा आ गया कि नहीं, tan थीटा। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग cos थीटा लेके a cos थीटा लेके भी करते हैं तो भी सेम ही निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है बट सेम ही निकलता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मेट पहचानना सीखो कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने से हमारा डायरेक्टली आंसर निकल रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई होप कि ये दोनों भी कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा देख के कर देने से नहीं होगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना इफेक्टिवली आप उसको सॉल्व कर पा रहे होगे आगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आएगा, वो बाहर का क्वेश्चन भी दे सकता है थोड़ा सा घुमा के, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो जस्ट next we'll solve that question number 10 and some example of other substitution. So till then just pause the video और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का जो हमारा बाकी था, और एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्वेश्चन जो कि ज्यादातर रिपीट करता है। 2011 में आया था, 2013 में आया था, 2015 में आया था, बट सीबीएसई के एग्जाम में 2011 का एन मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। और 13 और 15 का कंपार्टमेंट में आई थिंक आया था, बट अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, अगर कुछ वैसा मुझे मिलेगा अच्छा क्वेश्चन तो मुश्किल है और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आज के लिए बस ये हम लास्ट 10 नंबर एनसीईआरटी करेंगे और ये वाला कंप्लीट करके हमारा लेक्चर को एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन को, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax², ठीक है। ऐसा क्या x में पुट करेंगे ताकि ये अंदर वाला पूरा एक tan में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताओ, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। ये वाला फॉर्मूला जब 3 वगैरह ज्यादा आ जाएगा ना तो ये वाला फॉर्मूला हो रहा होगा, बल्कि चेक कर लेना। बट सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा आ जा रहा है, a आ रहा है, यहाँ पे a क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक a आ जा रहा है, यहाँ पे a नहीं है, तो ऐसा क्या पुट करेंगे ताकि होगा। तो a को पहले हमको हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं x की जगह में लेट a एक पुट कर दूंगा, तो ये एक a मतलब a² a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब तो ऑलरेडी है, यहाँ पे a इंटू a² जब आ जाएगा a क्यूब, तो वो a क्यूब को हमको हटा के सीधा ये वाला फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो लेट में क्या करूं, लेट a इक्वल टू a tan थीटा का tan थीटा तो रहेगा, और तो a tan थीटा हमने पुट कर दिया, ताकि अभी क्या होगा देखो। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई a, देन थीटा विल बी कितना, tan इनवर्स x बाई, ये तो लास्ट में यूज होगा ना, तो इसको ऐसा ही रख दो, ठीक है। अभी देखो पुटिंग करने के बाद कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी मैं पुट कर रहा हूं, जब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, सीधा लिख रहा हूं 3a² इंटू a, मतलब a क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब tan थीटा, ठीक है, माइनस x क्यूब है, मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि दोनों का क्यूब हो जाएगा ना, होल डिवाइडेड बाय a क्यूब है, वहां तो x नहीं है तो a क्यूब का a क्यूब ही रखेंगे, और 3a है और a², मतलब यहाँ पे भी a क्यूब आ जाएगा और x का स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया सर, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा a क्यूब कैसे हो गया, a था ना, a² और a क्यूब हो गया, यहाँ पे a² था और यहाँ पे a tan थीटा, तो a² इंटू a कितना हो गया, a क्यूब tan थीटा, यहाँ पे x क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा, यहाँ पे तो x नहीं है, a क्यूब माइनस दिस वन। तो देखो सारा में से एक क्यूब कॉमन ले सकते हैं हम,
ऊपर से नीचे से ए क्यूब कॉमन लेके अगर हटा देंगे ए क्यूब मतलब मैं आप लोग हटा देना, मैं यहीं पे कट कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, कट गया। कट गया मतलब ऐसा कट नहीं करना है आपको, एक क्यूब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से एक क्यूब कॉमन लेना है, एक क्यूब कैंसिल करना है। तो मैंने इस स्टेप को ओमिट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बचा कितना देखो, ऊपर में बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अभी चेक करो, चेक कर लो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा हो गया खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। तो बाहर में है tan इनवर्स, अंदर में कितना हो गया बच्चों, tan 3 थीटा, अंदर में हो गया tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा कैंसिल, तो 3 थीटा बचा। तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, हमने निकाला है tan इनवर्स x by a, तो tan इनवर्स x by a, so 3 tan इनवर्स x by a will be the correct answer. Is that clear? So this is one of the most important question due to that formula only. बहुत बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बाकी तो पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ वैसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला यही होता है बोल के, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। लास्ट क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 10 नंबर तक सारा क्वेश्चन बीट बाय बीट करवा दिया। बीच में बस 2 क्वेश्चन था जिसको कि आप लोगों को करने बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है, बट बाकी 8 क्वेश्चन मैंने अच्छे से पूरा समझा दिया आप लोगों को, एंड आई होप वो वाला आप लोग भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब 3-4 साल से रिपीट करता है सीबीएसई का, और एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस का आई थिंक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा चेक करेंगे और किसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे। वो बोला है 9 पाई माइनस 8, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 9 पाई माइनस 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हाँ बच्चों ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको हमको प्रूव करना है, तो एलएचएस से स्टार्ट करना है। तो कितना बोला है वो, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे 9/4 लाना है ना राइट साइड में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक 9/4 है, यहाँ पे भी एक 9/4 है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना, 9/4 को ही कॉमन ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो 9/4 को कॉमन ले जाऊंगा, तो पहले में बचा कितना, π/2, 9/4 चला गया तो π/2 बचा, यहाँ पे बचा ओनली कितना, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। π/2 माइनस साइन एक्स, π/2 माइनस साइन एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो कॉस इनवर्स 1/3 हो गया, π/2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा ना। कैसे हुआ सर ये, अरे हमारा फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2 ना, हो गया। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अगर मैं करूंगा, साइन इनवर्स उधर ले कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। वही वाला पुट किया मैंने, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन, तो 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स 1/3 को अभी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आइदर आप लोग ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल वाला बहुत टाइम से यूज नहीं किए थे हम। तो 1/3 है, कॉस इनवर्स 1/3 मतलब कॉस थीटा 1, मतलब बेस हो गया कितना, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया कितना 3, हाइट निकालना है तो कितना निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट ओवर, सो 4 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट ओवर ना, और चलो सॉरी 9 माइनस 1 का रूट ओवर दैट इज 8 का रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 8 कितना 2√2, तो कितना निकला, हाई परपेंडिकुलर निकला 2√2। ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मतलब लेक्चर नंबर 3 कल जो मैंने पढ़ाया था ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से, मतलब कॉस का रिलेट करना है, कॉस का होता है आपका कितना b/h, तो ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका h, तो b मैंने 1 ले लिया, h ले लिया 3, हाई परपेंडिकुलर निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम pt, तो हमने h को निकाल दिया, p कितना निकल लिया 2√2, तो p हमारा जो ये रहता है कितना रहता है p/h रहता है, ये रहता है हमारा b/h, तो बेस बाय हाइपोटेनस मिल गया था, p मिल गया, मतलब p/h मतलब 2√2/3, तो डायरेक्टली 9/4 साइन इनवर्स 2√2 हो तो गया बच्चों, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल रहा है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 and that will be the RHS and approved, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऐसे भी नहीं करोगे अगर आप लोग किस में करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे
सो दैट इम्प्लाई साइन थीटा। कुछ बच्चे फॉर्मूला को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फॉर्मूला करके भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ऐसा करके भी कर सकते हो, चेक कर लो, कर लेते हैं एक बार, क्यों बच्चों को मतलब दुख देंगे। 1/3 मतलब 1/9 का रूट ओवर कितना हुआ, 9 माइनस 1 8/9 का रूट ओवर, 8/9 का रूट ओवर, 8 का रूट ओवर कितना हुआ 2√2, 9 का रूट ओवर कितना हुआ 3, तो आ गया ना 2√2/3। तो कॉस साइन थीटा का रूट कितना आ जाएगा 2√2/3, और अगर साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3 है तो थीटा इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैंने ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा क्विकली हम कर सकते हैं, मतलब क्विक कैलकुलेशन के लिए, बट आप लोग चाहो तो ये वाला कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर टुडेज क्लास, एंड आई होप दैट जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जितना भी फॉर्मूला और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया, बहुत ही अच्छे से सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया। एंड दैट लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो जस्ट अपडेट दैट वन ऑल्सो इन योर नोट कॉपी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हमने किया, उसमें हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट इज मोर देन एनफ बच्चों, मोर देन एनफ। मैं ये वर्ड हमेशा बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे से हमने रिवाइज किया, ज्यादा से ज्यादा मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया लेक्चर नंबर 3 में। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक देख लो एक बार, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक न्यू चैप्टर का न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, एंड जस्ट बिफोर दैट पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो गया होगा, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हमने पूरा 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक डिस्कस करवा लिया। बस लास्ट बीच में 2 नंबर था जिसको कि मैंने आप लोगों को करने बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कल वाले क्लास में डिस्कस करके रखा था। लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी किया, एंड आई होप वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। सो ऑल अबाउट पूरा हमने सारा कॉन्सेप्ट को पूरा एक साथ करके मर्ज करके पूरा चैप्टर को भी आज फिनिश कर दिया। ये लास्ट लेक्चर था हमारा। नेक्स्ट जो भी क्लासेस रहेगा वो हम अपकमिंग जो नया चैप्टर रहेगा उसी को डिस्कस करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज वाले क्लास में जितना भी सारा कुछ डिस्कशन हुआ, या फिर प्रीवियस क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है आप लोगों का, और जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आप लोग का डेरिवेटिव 1 शॉट लेके आया हूँ, बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर सारा जितना चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है उसका एक 1 शॉट रिवीजन क्लासेस लेते आइए, ताकि और थोड़ा क्लियर होते जाए। बट मैं प्रीफर करूंगा अगर मैं 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा तो वो आप लोग तभी देखना जबकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ। बट ये लेक्चर्स जो मैं बना रहा हूँ पूरा डिटेल्ड वाइज बना रहा हूँ, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। 1 शॉट में क्या होगा ना, मैं बस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, बट ये वाला लेक्चर्स जो रहता है इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा अगर आप लोग 1 शॉट वीडियो चाहते हो तो मैं वो लास्ट लेट सितंबर अक्टूबर में लेके आऊंगा, ताकि जब आप लोगों का सब कुछ कवर हो गया होगा, बस 1 शॉट में आप लोग रिवाइज करोगे। अभी से लेने से क्या होगा ना, बच्चे उसी में फोकस करेंगे, क्योंकि वो 3 घंटे का होगा। अगर ये सब लेक्चर्स को मिला लेंगे तो 7-8 घंटे का हो जा रहा है, तो बच्चे बोलेंगे सर 3 घंटे में हम कंप्लीट करें, बट वहां पे सारा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो कि आप लोगों को ये लेक्चर्स में मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेक्चर वाइज जाओ, कॉन्सेप्ट वाइज जाओ। मैं सर सारा कॉन्सेप्ट को लेक्चर के वाइज डिवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी डाउट है सीधा जाओ, प्लेलिस्ट सब कुछ बना है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा कुछ का आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सारा कुछ अगर आप लोग को चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, मैं ज्यादा उसको रिपीट नहीं करूंगा, नीचे में भी लिखा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया हो जल्दी से जाके ज्वाइन कर दो, टू गेट द डेली डीपीबीज एंड अदर सॉल्यूशंस आल्सो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नया कॉन्सेप्ट को लेके, नया चैप्टर को लेके, नया कुछ को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।